मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 13 अव्यय अविकारी शब्द पढ़ाएंगे और क्लास 4th। देखिए, अविकारी शब्द है क्या, ये अव्यय हमारा है क्या, हम पहले ये जानेंगे। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तोता पिंजरे के अंदर है, विमला और सुशीला रंगोली बना रही हैं, आहा कितने सुंदर फूल हैं। तेज के अंदर और आहा, ये सब शब्द क्या हैं? इनमें लिंग, वचन, काल आदि आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तेज के अंदर और आहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन और काल के आधार पर। जहाँ पर लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परिभाषा भी दिया है इसमें। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तेज के अंदर और, आहा, धीरे धीरे, बहुत, अचानक, परंतु, मोटा, ऊपर, ये सब अविकारी शब्द या अव्यय शब्द आप कह सकते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, अचानक, बहुत तेज, बहुत और तेज, कल आदि। इसका क्या उदाहरण है? धीरे धीरे, अचानक, बहुत तेज, कल आदि। जैसे मीरा बहुत बोलती है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, बच्चा अचानक रो पड़ा। ठीक है, संबंध बोधक में देखिए, संबंध बोधक अव्यय वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के आगे, के बाहर, के ऊपर, के पीछे, के नीचे, के बीच में, के बीच, के पास, के से दूर। ये सब क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। अब देखिए इसके उदाहरण हैं। चूहा टोकरी के पास है, के पास, यहाँ संबंध बोधक, टोकरी से सटा हुआ है, संबंध बता रहा है। और बिल्ली चूहे के पीछे है, तो बिल्ली का चूहे से संबंध है। खरगोश मेज के ऊपर है, खरगोश का मेज से संबंध है। जहाँ संबंध बता रहा है वहाँ क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, क्योंकि, तथा, इसलिए, लेकिन। जैसे मैं राम और कृष्ण का पुजारी हूँ। राम और कृष्ण, और लगा ना, तो यहाँ क्या होगा? समुच्चय बोधक होगा। राजू मोटा है परंतु सोनू पतला है, परंतु लगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। ये चिन्ह है इसके, जहाँ परंतु, क्योंकि, तथा, इसलिए, लेकिन आदि लगेगा वहाँ समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, हाय, अरे, बाप रे, शाबाश आदि। विस्मय, जिसमें आश्चर्य प्रकट हो, ऐसे भावों का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह, खाने में मज़ा आ गया। वाह क्या है? विस्मयादि बोधक। शाबाश, तुम कक्षा में प्रथम आए। शाबाश क्या है? विस्मयादि बोधक है।
अब तक क्या सीखा? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अव्यय किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों में, प्रश्न उत्तर देखिए, अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संबंध बोधक अव्यय किन्हें कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं, अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, देखिए, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि बोध भावों का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उपर्युक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह आज विद्यालय नहीं आएगा। आज। दूसरा है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ग, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। घ, राधा और मीरा कृष्ण की भक्त थी। राधा और मीरा। वाह, कितना सुंदर पक्षी है। अब देखिए तीसरा है, सही अव्यय चुनकर वाक्य पूरा करिए। क, आज बहुत तेज वर्षा हो रही है। तेज। ख, शेर पेड़ के नीचे सो गया। के नीचे। ग, तुम आ गए इसलिए मैंने लिखना बंद कर दिया। पेड़ के ऊपर, गहरी खाई। पेड़ के ऊपर गहरी खाई है। पेड़ के ऊपर गहरी खाई है। के ऊपर। चौथा है, चित्रों को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मीरा हमेशा तेज बोलती है। चूहा टोकरी के पीछे है। रजत और मयंक विद्यालय जा रहे हैं। रजत और मयंक विद्यालय जा रहे हैं। और, तेज, पीछे, वाह, ये सब क्या है? अविकारी शब्द है। वाह, तुम कक्षा में प्रथम आए। वाह क्या है? अविकारी शब्द है। थैंक यू क्लास।